पति भगवान होता है, ये संस्कार दो, वरना तुम्हारी छोरी भी कल अपने पति को मार डालेगी इसी तरह। और बेटे को भी संस्कार दो कि बेटा नारी देवी होती है, नारी का सम्मान करना चाहिए, वरना तुम्हारा बेटा भी अपनी पत्नी के टुकड़े करके कुकर में पका देगा। पुरुष लोग भी पत्नियों को कुकर में पका देते हैं, ये भी याद रखना चाहिए इस देश में। आया ना भरोसा स्त्री ने रखा, ना भरोसा पुरुष ने रखा, दोनों ने ही एक दूसरे का विश्वास तोड़ा है। और गलती किसकी है? अब वो लड़की ने अपने पति को मर्डर किया, अब मर्डर करके जेल जाएगी, जेल चली गई, चलो केस रफा दफा हो गया। आप भी आज और हम चर्चा कर रहे हैं, महीने भर बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा। याद रहेगा केवल उस लड़के की माँ को जिसका बेटा मर गया, उसे सदा याद रहेगा, वरना हमें और आपको ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगी। लेकिन एक बात बताऊं कि आप अपनी बेटी को बढ़िया चरित्र के संस्कार देंगे तो क्या आज जैसी स्थिति हुई, वो लड़के के चक्कर में फंस गई। क्यों फंस गई? संस्कार मजबूत होंगे तो कोई क्यों फंसेगा? राम क्यों नहीं फंसे किसी महिला के चक्कर में? रावण क्यों फंस गया? ये तो परवरिश का परिणाम है ना मेरी माँ। लड़कियां किसके आगे नहीं आती या लड़के किसके आगे नहीं आते, लेकिन फंसे क्यों? क्यों जाना है भाई? राम के आगे क्या सूर्पनखा नहीं आई? आई? क्या राम गए? फिर अपने बच्चों का संस्कार इतना मजबूत रखो कि उनके आगे विषम परिस्थितियां आए तो वो विषम परिस्थितियां आपके बच्चों को बिगाड़ ना सके। उन परिस्थितियों में आपके बच्चे चट्टान की तरह अपने धर्म के लिए अडिग रहे। ये संस्कारों से पॉसिबल है। बोलो हाँ कि ना? संभव है। तो अपनी बेटियों को संस्कार में ये बताओ कि पति कौन होता है, सास कौन होती है, माँ कौन होती है। शादी के पहले तक बेटियों पर पूरा नजर रखो। तुम्हारी बेटी किसके साथ अखियां लड़ा रही है तुम्हें पता ही नहीं है। अब उसके माँ बाप कह रहे हमें तो कुछ पता नहीं, काहे नहीं पता था? कैसे माँ बाप? तुम्हारी छोरी तुम्हारे घर में काम करने वाले के साथ उसका इलू इलू हो गया, तुम्हें पता ही नहीं? क्यों नहीं पता है? ऐसे माँ बाप भी दोषी होते हैं। चाणक्य लिखते हैं कि श्लोक, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य में कोई था। अच्छा एक बात बताओ, वो लड़की जिसने अपने पति को मार दिया, बताओ उसके माँ बाप भी दोषी है या नहीं? एक दृष्टि से तो क्या दोषी है? उन्होंने थोड़ी कहा या कराया, उनका कोई दोष नहीं है। चलो एक तो ये दृष्टिकोण है, और एक दृष्टि ये कहती है कि यदि तरीके के संस्कार दिया होता तो ये नौबत क्यों आती? बताओ ना। एक बात बताओ, पानी में आप लोहे को डाल दो और पानी में आप सोने को डाल दो, एक साल बाद दोनों को उठाओ, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? बोलो। एक साल तक पानी में डला रहे लोहा और एक साल तक पानी में डला रहे सोना, क्या मिलेगा? सोना मिलेगा एक साल बाद भी, और क्या नहीं मिलेगा? लोहा खत्म हो चुका होगा। जबकि दोनों एक ही जगह है, पानी के अंदर। पानी है कुसंगति, माना की उदाहरण। पानी क्या है? कुसंगति। कुसंग तो सबको बिगाड़ देगा, पर तुम्हारे बच्चे संस्कार पा जाएंगे तो सोना हो जाएंगे, और संस्कार नहीं पाएंगे तो लोहा बनेंगे। और लोहे को कुसंग बिगाड़ता है, लोहे को पानी बिगाड़ता है, सोने को पानी नहीं बिगाड़ता। यदि आपका बेटा संस्कार पाकर सोना हो गया तो कुसंग करेगा क्या? आप मुझे भेज दो किसी कुसंगी के पास, मेरा रंग उस पर चढ़ जाएगा, उसका रंग मुझ पर ना चढ़ेगा। अरे अपने संस्कार मजबूत करिए ना, कि आपका प्रभाव सामने वाले पर हो, ना कि उसका प्रभाव